अध्याय 12। बिलबिल बकरी का उत्साह। अब हमें अपने एक पात्र की ओर लौटना चाहिए जिसे हम अनदेखा करने के लिए मजबूर हैं। बिलबिल नामक बकरी का स्वभाव किसी भी परिस्थिति में मीठा नहीं था और जब भी उसे कोई शिकायत होती थी तो वह बहुत चिड़चिड़ा हो जाता था। इसलिए जब उसका मालिक राजा गोस के महल में एक शांत जीवन के लिए राजकुमार के साथ रहने लगा और अपना समय शतरंज खेलने, खाने और अन्य मौज मस्ती में बिताने लगा, तो उसे बिलबिल की कोई जरूरत नहीं रही और उसने बकरी को शहर में भटकने और नागरिकों से झगड़ा करने से रोकने के लिए उसे ऊपर के कमरे में बंद कर दिया। लेकिन बिलबिल को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अकेला छोड़े जाने पर बहुत क्रोधित और अप्रिय हो जाता था और वह उन नौकरों से भी अच्छी तरह से बात नहीं करता था जो उसके लिए भोजन लाने आते थे। इसलिए उन लोगों ने उसके साथ और अधिक समय बिताने का फैसला किया, क्योंकि वे उसकी बातचीत से नाराज थे और एक दुबली पतली बकरी से डांट खाना पसंद नहीं करते थे, भले ही वह एक विजेता की बकरी थी। नौकर कमरे से दूर रहने लगे और बिलबिल को हर घंटे भूख और गुस्सा बढ़ता गया। उसने कालीन और आभूषण खाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वे बिल्कुल भी पौष्टिक नहीं थे। जब तक वह महल से भाग नहीं जाता तब तक उसे घास नहीं मिल सकती थी। जब रानी कोरिंगा और रिंकिटिंग को पकड़ने आए तो दोनों कैदी अपनी बदकिस्मती से इतने निराश थे कि उन्होंने बकरी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा जो उसके कमरे में रह गई थी। न ही बिलबिल को अपने साथियों की बदली हुई किस्मत के बारे में कुछ पता था, जब तक कि उसने नीचे के आंगन में चीख पुकार और जोरदार हंसी नहीं सुनी। खिड़की से बाहर झांकते हुए उन लोगों को डांटने के इरादे से जिन्होंने उसे परेशान करने की हिम्मत की, बिलबिल ने देखा कि आंगन योद्धाओं से भरा हुआ था और इससे उसे पता चल गया कि महल किसी तरह से फिर से दुश्मनों के हाथों में चला गया है। अब हालांकि बिलबिल अक्सर राजा रिंकिटिंग और राजकुमार दोनों से बहुत असहमत था और कभी कभी उन्हें संबोधित करते समय कठोर शब्दों का इस्तेमाल करता था, लेकिन वह इतना समझदार था कि उन्हें अपना दोस्त समझता था और जानता था कि राजा गोस और उसके लोग उसके दुश्मन हैं। योद्धाओं को देखकर और यह जानकर कि वह रेगोस के खतरनाक आदमियों के कब्जे में है, अचानक गुस्से में आकर बिलबिल ने अपने कमरे के दरवाजे पर अपना सिर मारा और उसे तोड़ दिया। फिर वह सीढ़ियों के शीर्ष पर भागा और देखा कि राजा गोस सीढ़ियों से ऊपर आ रहे हैं और उनके पीछे उनके मुख्य सेनापतियों और योद्धाओं की एक लंबी कतार है। बकरी ने क्रोध और उत्तेजना से कांपते हुए अपना सिर नीचे कर लिया और जैसे ही राजा ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचा, जानवर ने आगे बढ़कर महामहिम को इतनी जोर से टक्कर मारी कि बड़ा और शक्तिशाली राजा, जिसने हमले की उम्मीद नहीं की थी, दुगुना होकर पीछे की ओर गिर पड़ा। उसके भारी वजन ने उसके ठीक पीछे खड़े आदमी को गिरा दिया और उसने बदले में अगले योद्धा को मारा और उसे गिरा दिया, जिससे एक पल में बिलबिल के दुश्मनों की पूरी पंक्ति सीढ़ियों के नीचे सिर के बल गिर गई, जहां वे एक ढेर में जमा हो गए, संघर्ष कर रहे थे और चिल्ला रहे थे और इस मिश्रण में एक दूसरे को मुट्ठियों से मार रहे थे, जब तक कि उनमें से हर एक आदमी चोटिल और दर्दनाक नहीं हो गया। अंत में राजा गोस ढेर से बाहर निकला और फिर से सीढ़ियों से ऊपर भागा। वह वास्तव में बहुत क्रोधित था। बिलबिल उसके लिए तैयार था और दूसरी बार उसने राजा को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया, लेकिन अब बकरी ने भी अपना संतुलन खो दिया और राजा का पीछा करते हुए सैनिकों के भ्रमित ढेर पर गिर गया। फिर उसने अपनी एड़ी से इतनी बुरी तरह से लात मारी कि वह जल्द ही खुद को मुक्त कर लिया और महल के द्वार से बाहर निकल गया। रोको उसे, राजा गोस दौड़ते हुए चिल्लाया। लेकिन अब बकरा इतना उग्र और उत्तेजित हो चुका था कि किसी के लिए भी उसके रास्ते में खड़ा होना सुरक्षित नहीं था। कोई भी आदमी हथियारबंद नहीं था और जब एक या दो ने बकरे को भगाने की कोशिश की तो बिलबिल ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। हालांकि ज्यादातर योद्धा इतने समझदार थे कि उन्होंने उसके भागने में बाधा डालने की कोशिश नहीं की। सड़क पर आगे बढ़ते हुए बिलबिल ने खुद को नावों के पुल के पास पाया और बिना ये सोचे कि यह उसे कहाँ ले जाएगा, वह पुल पार करके आगे बढ़ गया। कुछ ही पलों बाद एक बड़ी पत्थर की इमारत ने उसका रास्ता रोक दिया। ये रानी कौ का महल था और आंगन के द्वार खुले हुए देखकर बिलबिल ने अपनी गति को कम किए बिना उनमें से तेजी से निकल गया।